पे रहकर अपनी बारी का इंतजार किया। विवेक बंटी साहू को आप देख सकते हैं, छिंदवाड़ा से बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं, अपने परिवार सहित वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। और चौथी तस्वीर में फग्गन सिंह कुलस्ते, जो लगातार 8वीं बार एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, मंडला सीट से वो अपनी पत्नी के साथ बाकायदा वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। तो देखिए आज का दिन कितना उत्साह भरा रहा, खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स में, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से जब विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पे महिलाओं की तरफ से बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। और बहुत सारे नवाचार चुनाव आयोग की तरफ से किए गए थे और अलग अलग जगहों पर दिग्गजों ने जब वोट कास्ट किया उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा वो वोट कास्ट करने के बाद अपनी वो नीली स्याही उंगली पर दिखाते हुए, अपनी इंडेक्स उंगली पर दिखाते हुए वो नजर आए। ये 8 तस्वीरें आज के दिन की प्रमुख तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट बस्तर सीट, जो सियासत की चाबी कही जाती है। तो देखिए, हमने मध्य प्रदेश के आज के मतदान के बाद उन तमाम सीटों पर विश्लेषण किया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट बस्तर सीट, जहां पे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाना बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही अच्छी तरीके से वोट आज संपन्न हुआ है पहले चरण का। और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी के पास ले चलते हैं, जो सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर डटे हुए थे, इस प्रचंड धूप में हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे। नीलेश, जरा विस्तार से और क्रिस्प में आज के दिन का विश्लेषण आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, बस्तर में चुनाव कराना सिर्फ चुनाव नहीं होना, लोकतंत्र का पर्व मानना नहीं होता। बस्तर में चुनाव एक जंग होती है, और जंग इसलिए होती है क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाके और ऐसे इलाकों में चुनाव कराना जहां पर लोगों को अभी भी सही तरह जागरूकता नहीं है। इस बात की जागरूकता नहीं है कि चुनाव होगा तो उनको लाभ क्या होगा, क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान है। और खासकर नक्सल प्रभावित कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़ी संवेदनशील, अति संवेदनशील इलाके होते हैं, तो वहां पर चुनाव एक जंग की तरह ही होता है। और ये इस बात का आज का जो चुनाव है वो सरकार और प्रशासन के लिए जंग जीतने वाली बात रही, क्योंकि कई सारे ऐसे अंदरूनी इलाकों में जहां पर कभी बीजापुर का एक पारण लाल का जो खबर हमारे साथी मुकेश ने दिखाई, जिसको गंभीरता से काफी प्रचारित प्रसारित भी हमारे चैनल में अच्छे से किया गया, वो खबर थी कि 20 साल बाद वहां पर वोटिंग हुई, और 20 साल बाद जब वोटिंग हुई तो कितने जबरदस्त उत्साह के साथ, मुस्कुराहट के साथ लोग वहां पर वोट करते बड़ी संख्या में नजर आए। मिनपा की एक तस्वीर, मिनपा और एल्मागुड़ा की तस्वीर विकास तिवारी ने दिखाई। विकास तिवारी जब बात कर रहे थे वहां पर जाने वाले लोगों से, तो उन्होंने कहा कि पहले हम नक्सलियों का पर्चा देकर डर जाते थे, लेकिन अब बिंदास वोटिंग कर रहे हैं। बिंदास शब्द आना ही बस्तर में परिवर्तन का एक जो परिवर्तन और उसका एक प्रमाण दिखता है। वो भी एक तस्वीर हमें नजर आई। कोंडा गांव से हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे जो एडिटर हैं, खुद वो डटे रहे, अनुराग द्वारी जी, और वो कितनी सारी तस्वीरें दिन भर दिखाया उन्होंने। बस्तर के जो जिले हैं वहां से, सुकमा से, हर जगह से जो तस्वीरें दिन भर हमारे चैनल पे दर्शकों ने देखी, वो तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, वोटिंग की तस्वीरें नहीं थी, वो एक जंग की जीत की तस्वीर थी। और वो जंग अभी फिलहाल जब तक वोटिंग होने की, वो तो जीत ली गई है अब, लेकिन एक बड़ी चुनौती ये भी है क्योंकि बस्तर में कई बार देखा गया है कि जब चुनाव दल वापस आते हैं तब भी नक्सली उन पर हमला कर देते हैं। कई बार कुछ लोगों की शहादत हो गई है, कई बार कुछ लोग घायल हो जाते हैं, तो वो भी एक बड़ी चुनौती होगी कि सुरक्षित मतदान दल अब मुख्यालय केंद्रों तक पहुंच जाए, जो कल देर तक पहुंचने का सिलसिला जिनका जारी रहेगा। तब ये माना जाएगा कि बस्तर में इस बार जंग जो है वो जीत ली गई है लोकतंत्र की। और सबसे खूबसूरत तस्वीरें हमारे दर्शकों ने आज देखी कि बस्तर जैसी जगह के अंदरूनी इलाकों में लोग बड़ी संख्या में निकले, और जो दहशत एक होती थी नक्सलियों की इससे पहले के चुनावों में, वो काफी कम नजर आई। हालांकि कुछ जगहों पर जरूर दिखी, जैसे मिनपा में बात करें तो वहां लगभग 967 वोटर, अगर मुझे ठीक ठाक केंद्र का याद है तो 967 की संख्या बताया जो वोटर की संख्या थी, लेकिन महज 60 लोग ही उस केंद्र पर पहुंचे।
संख्या भले 60 हो सकती है, लेकिन वो 60 लोग भी पहुंचना, क्योंकि मिनपा एक ऐसी जगह है जिसे एक समय में नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता रहा है। वहां पर पोलिंग बूथ स्थापित कर देना और वहां कम से कम 60 लोगों को वोटिंग के लिए निकल पाना, ये एक बड़ी राहत वाली खबर थी वहां पर। लेकिन थोड़ा सा दहशत का अगर बात करें कि कुछ अगर दहशत हो तो कुछ इलाकों में भी देखने को मिली, लेकिन वो बहुत सीमित और संकुचित इलाके थे। एक सबसे बड़ी तस्वीर जो प्रशासन के हिसाब से जो लापरवाही की भी बात कह सकते हैं कि मिनपा और एल्मागुड़ा में जब हमारी टीम कवरेज कर रही थी, तो वहां पर कई लोग ऐसे भी मिले जिनका जो मतदान करना चाहते थे, लेकिन मतदान सूची में उनका नाम नहीं था। तो जी। ऐसे में ऐसे इलाकों में जहां पर पहले की दहशत रहती है कि लोग लोग जाए ना, वहां पे अगर सूची में जो करना चाह रहा है उसका नाम ना हो, वहां का रहने वाला हो, तो एक जरूर उनके लिए दुखदायी चीजें होती है। तो एक नेगेटिव चीज ये भी नजर आई कि प्रशासन क्या तो वहां पर काफी जितना तैयारी के साथ जाना चाहिए था वोटर कार्ड बनाने के लिए, जो काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसके कारण कुछ लोग नाराज भी नजर आए। और वो ऐसी जगह पर जहाँ वोटिंग करवाना चुनौती होता है, लोगों को घर से निकालकर वोट डलवाने तक की चुनौती होती है, वहां स्वतः लोग आ रहे हों लेकिन उनका वोटर कार्ड ना बना हो या उनका नाम ना हो मतदाता सूची में, तो ये एक जरूर थोड़ी सी प्रशासन की चूक या लापरवाही कह सकते हैं। ओवरऑल बस्तर में आज का इलेक्शन काफी शांतिपूर्ण तरीके से एक संपूर्ण घटनाएं हुई है, जिसमें चलिए। एक तो एक्सीडेंटल घटना थी जिसमें एक जवान शहीद हो गए जी। यूजीबी एलएसक्यू कराएं जी। जी। बिल्कुल, जवानों के बलिदान के लिए हमेशा से ही देश प्रदेश ऋणी रहेगा, लेकिन ओवरऑल इसके इतर देखा जाए तो कुल मिलाकर बस्तर से आज नीलेश सुखद तस्वीर आई है। राहुल टिकरिहा, बीजेपी के प्रवक्ता, राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। राहुल जी, कवासी लखमा कहते हैं कि हालांकि पूरे देश में मोदी का मैजिक जो है सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन कवासी लखमा का यह कहना है कि बस्तर में यहाँ पे उनका ही मैजिक चलेगा, दादी का ही मैजिक चलेगा, मोदी का नहीं चलेगा। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो बस्तर के समस्त मतदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि धोर नक्सली क्षेत्र में और लाल आतंक के बीच में भय को दूर कर उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया और भय को पूरा दूर रखा और लगातार जिस प्रकार से पर्चे भी फेंके गए, कहीं पर हमारे शहीद जवान शहीद भी हुए, उसको मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि भी देता हूँ, नमन करता हूँ। क्योंकि निर्वाचन आयोग और जो सुरक्षा बल है उनके कड़े निगरानी में और व्यवस्था के बीच में ये मतदान संपन्न हुआ है। और एक प्रकार से जिस प्रकार से मतदाताओं ने एक मैसेज दिया है कि ये नक्सलियों से और लाल आतंक से अब डरने वाले नहीं है, नक्सलियों को पीछे हटना पड़ेगा। और बस्तर की जनता ने जो आज वोट किया है, निसंदेह नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में ये फैसला जाएगा। आप देखेंगे, चूंकि आपको मैं बता दूं, 2018 का जब चुनाव विधानसभा का हुआ था, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास महज 14 सीटें थी। महज 4 माह के बाद जब चुनाव हुआ तो 11 में से 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज किया था, लेकिन 2 सीटों में हम कुछ अंतर से हार गए थे। लेकिन अभी के चुनाव में हम सरकार में भी हैं, मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ में पूरी की जा रही है, जनता का विश्वास बढ़ा है। महतारी वंदन योजना का विषय हो, किसानों का विषय हो, लगातार मोदी जी की गारंटी को पूरा किया गया है। अब देखेंगे आपकी जो 11 सीटें हैं पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। बस्तर की जो ये आज का जो चुनाव संपन्न हुआ है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। महेश कश्यप जी चुनाव वहां पे प्रचंड मतों से जीत कराएंगे। चलिए, ठीक है राहुल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। धनंजय सिंह ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आज का दिन, क्योंकि देखिए बस्तर ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, अब तो क्योंकि देश की सियासत में भी अहम योगदान रखता है, बस्तर की एक अहम भूमिका नजर आती है और सबकी निगाहें भी टिकी हुई थी, एक तो नक्सल के चलते और दूसरा सियासत में भी अहम भूमिका बस्तर की रहती है। बस्तर क्योंकि आदिवासी समाज है और आदिवासियों को लेकर हम सब देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार किस तरीके से आदिवासी समाज को अपने पक्ष में लाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। तो आज के दिन का कैसे आप आकलन करेंगे? देखिए, जिस प्रकार से बस्तर में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, इसके लिए सबसे पहले सुरक्षा बल के जवानों को धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल। और बस्तर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने लोकतंत्र के जो अधिकार है उनका उपयोग किया है, नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। साथ में केंद्र में जो बैठी भाजपा की सरकार है, जिसके 10 साल के कार्यकाल से हर वर्ग पीड़ित है, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर मतदान किया और एक बदलाव का संदेश देश में दिया है। ये प्रथम चरण के जो मतदान हुए बस्तर में, ये कांग्रेस के पक्ष में मतदान है। पहले भी कांग्रेस के सांसद बस्तर में हैं, दीपक बैज जी, और उन्होंने बस्तर की जनता की आवाज को लगातार सदन में उठाने का काम किया, चाहे नगर राजस्व के निजीकरण का मसला हो, चाहे वहां पे जो
बहुत समय से लंबित जो परियोजना, रेल की परियोजना है, उसको लेकर हो, या जो नंदी पर्वत जिसे बेच दिया गया है बस्तर की जनता की भावनाओं के ऊपर जाकर, तो उसको लगातार उठाने का काम किया है। बस्तर में जिस प्रकार से वहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात थी, कांग्रेस सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। और कांग्रेस के जो 5 न्याय, जो 25 गारंटियां हैं, वो हर वर्ग के लिए है। उसमें किसान भी आते हैं, उसमें नौजवान भी आते हैं, उसमें आदिवासी वर्ग भी आता है, आरक्षित वर्ग भी आता है, महिलाएं भी आती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से मतदान हुए, हम पुनः बस्तर में कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा जी वहां पे जीतने जा रहे हैं। और बस्तर में जो आवाज उठी है वो दिल्ली तक बदलाव करेगी, क्योंकि देश में कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो मोदी सरकार की कुनीतियों से परेशान हो, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या देश पे कर्ज बढ़ रहा हो, या वादा खिलाफी हो। तो स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस पार्टी अपने विजन जनता के सामने रखा है, और 10 साल से जो सरकार में जो लोग हैं उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जनता ने कांग्रेस के विजन पर मुहर लगाया है, और एक अच्छे परिणाम आएंगे, और देश बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है धनंजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। नीलेश त्रिपाठी, क्योंकि आप सुबह से ग्राउंड जीरो पर नजर आए हैं, ओवरऑल हालांकि सुखद तस्वीर निकल कर सामने आई है, लेकिन क्योंकि आप सुबह से ही थे, तो क्या मुद्दे यहाँ पे लोगों के जहन में रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर लोगों ने मत का इस्तेमाल किया है? बिल्कुल। मैं इस पर जाऊंगी, इस पर थोड़ा सा हमसे जो एक वो हुई उस पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आपको बताने में थोड़ी सी हुई। धनंजय जी कांग्रेस के जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, और हम उनको वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं। एक जी, धनंजय जी की बातें माफी थी चाहूंगी कांग्रेस के लिहाज धनंजय से, जी। लेकिन जो बस्तर में ग्राउंड, बिल्कुल नहीं, वो धनंजय समझ रहे हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन उसको क्लियर हो गया। अब उन्होंने कांग्रेस के नाते ही बात भी रखी अपनी, जी 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 तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसके आगे की बात करते हैं जी कि धनंजय जी जो कह रहे थे वो उनका अपना तर्क हो सकता है, और जो बीजेपी के साथी कह रहे थे उनका अपना है। लेकिन जब हम ग्राउंड पर दिन भर जो रहे, और इससे पहले भी चुनाव यात्रा भी जब हमने की, लोगों का मन जानने की कोशिश की, किस तरह से क्या समस्या है वो जानने की कोशिश की, तो बस्तर में जो सीधा मुकाबला नजर आ रहा था वो बीजेपी के नरेंद्र मोदी, जो कि सर्वमान्य नेता हो चुके हैं बीजेपी की ओर से, और बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, उनके और कवासी लखमा के बीच, यानी कि महेश कश्यप जो प्रत्याशी हैं, कई सारे ऐसे इलाके जो अगर शहरी या फिर उसको छोड़ दे, तो जो एकदम रूरल इलाके थे, जो एकदम अंदरूनी इलाके थे बस्तर के, कह सकते हैं, वहां पर महेश कश्यप, जब हमारी यात्रा में, मैं जब अपनी यात्रा, हमारी चुनावी यात्रा हो रही थी, और आज भी जब हमारी टीम पूरे अंदर के इलाकों में भी कवरेज कर रही थी, तो वहां की जो तस्वीरें आई, वहां पे जब लोगों की बातचीत हुई, उससे मैं आकलन जो निकाल पाया वो ये थी कि कवासी लखमा जो कांग्रेस प्रत्याशी थी, उनको कम से कम हर इलाके में बस्तर के लोग प्रत्याशी के नाते उनको भी जान रहे थे, और कवासी लखमा चूंकि बहुत पुराने नेता भी हैं बस्तर के, और आदिवासियों में एक बड़ी उनकी इमेज भी है, तो उस नाते भी उनको लोग जान रहे थे। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि नरेंद्र मोदी को भी अंदरूनी इलाकों में लोग जान रहे थे। तो जो इलेक्शन था वो सीधे सीधे बस्तर सीट पर नरेंद्र मोदी वर्सेस कवासी लखमा का नजर आया। हालांकि महेश कश्यप कई शहरी इलाकों में लोग उनको पहचानते थे प्रत्याशी के नाते। अब रही बात कि क्या किसके फेवर में गया होगा, किस तरह से वोटिंग हुई होगी, ये तो अब 4 जून को जब रिजल्ट आएगा उसके साथ ही साफ हो जाएगा। लेकिन इतना आसान भी बीजेपी के लिए वो सीट नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे थे, कई सारी ऐसी बातें थी, जैसे बस्तर में धर्मांतरण का जो मुद्दा था, तो जो धर्मांतरण के विरोध में थे वो जरूर बीजेपी के साथ नजर आ रहे थे, लेकिन जो लोग जिनका धर्मांतरण हो चुका है या जो दूसरे समुदाय से प्रभावित हैं, वो लोग जरूर इस बार दूसरे दल बीजेपी के विरोध में नजर आए, तो उनका भी वोट किसको पड़ा होगा, ये एक बड़ा फैक्टर करेगा जब रिजल्ट आएगा। इसके अलावा जो मुद्दे थे स्थानीय, उनकी बात कर लें तो जो आदिवासियों के अपने मुद्दे होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो भी इस चुनाव में बरकरार रही। हालांकि जो सरकार की अपने काम है, पिछले 4-5 महीने में फोर्स ने जिस तरह से दखल दिया अंदरूनी इलाकों में, या जिस तरह से उसने एक तरह से कुंवरती जैसी जगह, जो कि हिडमा का गांव, नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर बस्तर में जो सक्रिय रहा, उसके गांव तक फोर्स पहुंच गई। सिलगेर के लोग निकले वोटिंग करने के लिए, जैसा मैं पहले बता रहा था कि मिनपा में लोग वोटिंग करने के लिए निकले, गुड़म में निकले। ऐसी जगह पर निकलना कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार पर भी भरोसा नजर आया लोगों में। अब रिजल्ट क्या होता है ये 4 जून को ही समझ में आएगा, लेकिन कुल मिला के ये है कि दोनों ही दल अंदर के इलाकों तक पहुंच चुके थे। दोनों ही दल, आमतौर पर एक और तस्वीर में जिसका जिक्र करना पहले को भूल गया था, जो तस्वीरें निकल कर आई कि लोग बाहर आकर वोट करना चाह रहे थे। लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम था वो ज्यादा से ज्यादा निकले। इसका एक उदाहरण हमको हमारे साथी विकास तिवारी ने दिखाया। मीरपा से एल्मागुड़म की ओर जब वो बढ़ रहे थे, तो एक इलाके में एक ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठी कई सारी महिलाएं नजर आई है। जब उनसे उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो बोले वोट करने जा रहे हैं।
ये तस्वीरें अगर बस्तर के अंदरूनी इलाकों से निकल कर आ रही हैं तो ये जरूर लोकतंत्र की जीत की ओर बढ़ रही है। भले वहां के परिणाम जो भी हो, जिस भी दल के फेवर में आए, वो कौन सा प्रत्याशी कितना पहुंच पाया, कौन सा दल कितना मना पाया, ये उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन ये साफ है कि वहां के लोग उत्साह में निकले जरूर है, अंदरूनी इलाकों से निकले हैं। बिल्कुल, यहाँ पे अब सुबह से ही देख रहे थे कि जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा था। आदिवासी समाज हालांकि अपनी अनूठी संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन एक बात जरूर है कि अपनी जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाता है। राहुल जी, आपको क्यों लगता है कि बस्तर की जनता इस बार आप लोगों को जीत का सहरा पहनाएगी? क्योंकि कवासी लखमा एक आदिवासियों के बड़े चेहरे हैं, हमेशा आदिवासियों के हक को बुलंद करते रहे हैं और कड़ी चुनौती भी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोग जीत के लिए आश्वस्त है। वजह बताइए जरा 3 में। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बस्तर की जो जनता है उन्होंने अब विकास के राह को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि 15 साल पहले लगातार 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। बस्तर ने प्रचंड मत कांग्रेस को दिया था 2018 के चुनाव में, लेकिन महज 5 सालों में जिस प्रकार से बस्तर का विकास बाधित किया गया कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस की सरकार को महज 5 साल में बस्तर की जनता ने पूरा साफ कर दिया वहां से। अब आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की 15 साल की सरकार रही, चाहे बस्तर संभाग में 5500 किलोमीटर सड़क बिछाने का जब मामला हो, 5500 किलोमीटर सड़कों का जाल अगर किसी सरकार में बिछा तो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिछा था। उसके अलावा लगभग 3000 स्कूलों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। 55,000 कृषि पंप स्थायी भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में किए गए थे। वैसे ही अब बस्तर की जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस की सरकार के या कांग्रेस के पीछे नहीं जाना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना है, भारतीय जनता पार्टी के विकास के राह में आगे बढ़ना है ताकि बस्तर का विकास हो। आप देखिए, आज बस्तर प्रत्येक राज्यों से जोड़ दिया गया है। ऐसा कोई सड़क नहीं है जहां पे आप रात में नहीं जा सकते। पहले ऐसे मामले थे जब कई सड़कों पर रात में जाना तो दोपहर शाम में भी जाना मुश्किल होता था, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार में वो विकास बाधित था। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बस्तर की जनता ने तय किया है और विष्णुदेव साय जी की सरकार में अब जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के गारंटी को पूरा किया गया है, तो निसंदेह बस्तर की जनता का विश्वास मोदी जी के गारंटी के प्रति कटिबद्ध है। और जिस प्रकार से आज बस्तर की जनता ने और खास करके महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, मैं आपको बता दूं, महतारी वंदन योजना के रूप में जिस प्रकार से मातृशक्तियों को प्रति माह 1000 रुपए विष्णुदेव साय जी के सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है, ये इसका एक प्रोत्साहन है और मातृशक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां का फैसला आप देखेंगे। ठीक है, तो देखना होगा कि वो तो खैर 4 तारीख को ही स्पष्ट होगा कि यहाँ पर किसे अपनी जीत का सहरा बस्तर की जनता ने पहना है। लेकिन धनंजय जी, क्या वजह लगती है? क्योंकि देखिए, बस्तर 2 मात्र सीट आप लोगों के पास है और बस्तर विधानसभा चुनाव में तो आप लोगों से छूट गया था। अब क्या वजह ऐसी लगती है कि बस्तर जो है आप लोगों पर एक बार फिर से बस्तर की जनता का प्यार मिलेगा, समर्थन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा? क्योंकि देखिए, दूसरी तरफ मोदी का मैजिक चल रहा है और महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, क्योंकि बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि उन्होंने पहली राष्ट्रपति आदिवासी समाज से बीजेपी नहीं दिया। ऐसे तमाम बहुत सारी चीजें बीजेपी लगातार गिनवाती रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बेसिक जो अंतर है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कीजिए। कांग्रेस कह रही है कि किसानों से किसान अपने लिए वोट करेंगे। भाई, किसान नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की वोट करेंगे जब नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में किसानों पर अत्याचार किया है, किसानों के साथ धोखाबाजी किया है, किसानों के साथ वादाखिलाफी किया है। कांग्रेस ने जो योजना लेकर आया है जिसमें किसान एमएसपी की कानून देने की बात हमने कहा है, तो धनंजय जी, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। हमने विधानसभा चुनाव में जब एक मिनट धनंजय जी, विधानसभा चुनाव में क्योंकि छत्तीसगढ़ को हम बड़ा कंफर्टेबली देख रहे थे कि यहाँ पे जो है बघेल सरकार रिपीट करेगी, तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़, किसानों ने आप लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया ना, उन्होंने बीजेपी के ऊपर किया। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने जब छत्तीसगढ़ में धान की कीमत 2500 रुपए दिया है, देश की पहली सरकार रही है जो 2500 दी। किसी भी भाजपा शासित राज्य में 2500 नहीं था। नरेंद्र मोदी जी को किसानों के वादे को पूरा नहीं किया 10 साल में। लेकिन वही तो सवाल है, भरोसा तो मोदी पे है ना, बीजेपी सरकार पे है, आप लोगों के ऊपर भरोसा नहीं रहा।
पता नहीं, मैं मोदी जी के बुराइयां उनकी नाकामी बताता हूँ तो आप कैसे बीच में इंटर पर समझ में नहीं आता। हो सकता है कुछ मजबूरी होगी आपकी। हमारी कोई मजबूरी नहीं, मैं वही कह रही हूँ। देखिए छत्तीसगढ़ बहुत कंफर्टेबल, आप मेरा सवाल समझिए, छत्तीसगढ़ में आप लोग बहुत कंफर्टेबल थे और लगातार तमाम विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आपने किसान का जिक्र किया है कि किसान के लिए बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो वादा खिलाफी है, आपने ये आरोप लगाया है। तो मैंने वही कहा कि आप लोगों ने भी तो किसानों के लिए बहुत सारे काम किए ना, लेकिन भरोसा बीजेपी के ऊपर लोग कर रहे हैं। सुनिए ना, आप कैसे कह सकते हैं बीजेपी के भरोसा कर रहे हैं? मैं तो सवाल आपने पूछा उसके जवाब दे रहा था। आप एक सवाल का जवाब ले नहीं पाती, दूसरे सवाल पूछ देती हैं, दूसरे सवाल का तीसरे सवाल पूछ देती हैं। ऐसी क्या मजबूरी? खैर छोड़िए उस विषय को, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान के 2500 बढ़ाने का काम किया, देश के किसी भी किसानों को नहीं मिल रहा था। और यही नरेंद्र मोदी जी है ना, ये भी तो वादा किए थे कि किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, किसानों को समर्थन मूल्य को लागत मूल्य देंगे, लेकिन नहीं दिए देश में वो। अगर वो देश में देते तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में आके मोदी जी को नहीं कहना पड़ता कि 3100 धान कीमत देंगे। ये तब संभव हुआ जब कांग्रेस ने 2560 रुपए 2680 रुपए किसानों को धान का दिया, और हमारा वोट परसेंट आप देख लीजिए। और रही बात हमारी वादा की, तो हमने वादा पूरा किया, हमारा वोट परसेंट डाउन नहीं हुआ है। और इस बार हम तो कह रहे हैं ना, क्यों जनता मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेगी, जब नरेंद्र मोदी ने 10 साल में जनता के अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है, जनता के वादों को पूरा नहीं किया है। आज अगर युवा को वोट करने जाएगा तो अपने रोजगार के लिए वोट करेगा। कांग्रेस ने उनके सामने विजन रखने का काम के 30 लाख सरकारी पद में हम नियुक्ति देंगे। अगर महिलाएं वोट करने जाएगी तो अपने हित के लिए करने जाएगी ना, कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने से महिलाओं का जो भला तो नहीं होगा, क्योंकि 10 साल में तो हुआ नहीं है। महंगाई से महिलाएं पीड़ित है। हमने उनके सामने विजन रखने का काम किया है कि 30 लाख सरकारी पद अगर रिक्त है, उसमें 50% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। ये अपने हित के लिए वोट करने जाएंगे ना। भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, भाई 10 साल से प्रधानमंत्री है ही, उसे बनाने की क्या बात है? 10 साल में उन्होंने किया क्या है? अगर मजदूरों की हम बात करते हैं कि 400 रुपए उनके प्रतिदिन का वेतन मिलेगा, तो अगर मजदूर वोट करने जाएगा तो अपने हित में वोट करेगा कि जो सरकार ने विजन रखा है मैं उसको वोट करने जाऊंगा। मैं उसके प्रधानमंत्री बनाने की बात है तो 10 साल मजदूरों के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? ये देश में 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 5 किलो अनाज में जीने के लिए मजबूर हो गए हैं, मतलब उनका आय बढ़ा नहीं पाए। तो स्वाभाविक बात है ना, कोई मतदाता वोट करने जाएगा वो अपने लिए वोट करने जाएगा, अपने देश के लिए वोट करने जाएगा, किसी को प्रधानमंत्री बनाने की थोड़ी वोट करेगा। और वो व्यक्ति जो 10 साल से प्रधानमंत्री पद में बैठा है, उसके बाद उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है, ना महंगाई कम कर पाए, ना सिलेंडर के दाम कम कर पाए। 30-35 रुपए पेट्रोल का वादा करने का जिन्होंने किया था, 30 से 35 रुपए लीटर और डीजल और पेट्रोल टैक्स लेना शुरू कर दिए। 100 दिन महंगाई कम करने वाला था। ये स्थिति है कि पुस्तक कापी से लेकर कोई भी ऐसे एक वस्तु को नाम बता दीजिए जिसमें जीएसटी ना लिया जा रहा हो। आजादी के बाद पहली ये सरकार है जो कृषि उपज को भी जीएसटी के दायरे में ले आई है। किसानों का आय बढ़ा नहीं है, लेकिन जीएसटी लगाकर उसके दाम को बढ़ा दिया गया है। तो बहुत सारी चीजें है ना। अगर आदिवासी वो करने जाएंगे, मतदान करने जाएंगे, तो अपने हित में जाएंगे ना। जब नरेंद्र मोदी की सरकार इस वनोपज नीति पर ठीक है धनंजय जी, समय का अभाव है। नीलेश जी, अभी धनंजय जी गिनवा रहे थे कि महंगाई वाकई है, कमर तोड़ महंगाई है, आसमान छू रही महंगाई, बेरोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं, और ये मुद्दे वाकई में है भी, एग्जिस्ट भी करते हैं, क्योंकि हम भी उठाते हैं इन मुद्दों को। लेकिन इसके बावजूद कौन से ऐसे फैक्टर आपको नजर आए हैं, और आदिवासियों का आशीर्वाद किससे मिल रहा है? कैसे मिलेगा ये 4 से पहले कहना बड़ा मुश्किल है, और ये कहना भी नहीं चाहिए। निर्वाचन आयोग की अपनी गाइडलाइन है कि आशीर्वाद किस तरफ जा रहा है। लेकिन जो बस्तर में आज का चुनाव हुआ है, 3 चीजें मैं स्पष्ट कर दूं कि बस्तर में आज जनता की जीत है, क्योंकि जनता बड़े पैमाने पर निकली अंदरूनी इलाकों से भी। तो ये एक जनता की जीत है, और उस प्रशासन लोग खासकर निर्वाचन आयोग की जीत है जो एक जंग की तरह बस्तर में चुनाव करवाता है, और उसको वो जीता है। आज अगर सुरक्षित वापस दल भी आ जाए तब वो जीत पूरी तरह से मान ली जाएगी। दूसरा, कांग्रेस के साथी और बीजेपी के साथी दोनों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी के साथी कह रहे थे कि 15 साल में काफी काम हुआ, और 15 साल के बाद पिछले 5 सालों में काम रुक गया था, जिसका नतीजा अभी देखने को मिलेगा। तो मैं बीजेपी के साथी टिकरिया जी को कहूंगा, आज आप चांगामेटा गांव जाए, बस्तर का एक 60 किलोमीटर की दूरी का गांव है, वहां पे आज भी लोग वो पानी पीने के लिए मजबूर हैं। हमारी खबरें लगातार चल रही थी चुनाव यात्रा के दौरान, वो खबरें देख लें। अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो सिर्फ यूट्यूब पर देख लें या किसी भी एक सोशल साइट पर देख सकते हैं। वहां वैसा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं, जो जानवर को भी आप अपने घर में नहीं पिलाना चाहेंगे, घर की गाड़ी भी नहीं धोना चाहेंगे, वो पानी लोग आज भी पी रहे हैं। तो अगर 15 सालों में काम बिल्कुल, उम्मीद है राहुल जी आप तमाम उन मूलभूत सुविधाओं को पूरी करें जिसके लिए
जिसके लिए आदिवासी समाज और छत्तीसगढ़ का वो पिछड़ा इलाका आज भी ये विकास के लिए तरस रहा है, क्योंकि एक तरफ देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, आप लोग विकास की तमाम बातें गिनवाते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से आज भी कुछ गांव ऐसे जो वंचित है, जो हमारे सहयोगी भी और एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी लगातार उठाता रहा है। एक बार फिर से आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और नीलेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से एनडीटीवी की तरफ से बस्तर के लोगों को, उनको साधुवाद, और खासतौर पर सुरक्षा बलों को, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर आज सुबह से ही वो तैनात रहे ताकि बस्तर के लोग निर्भीक होकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।